यार दिन रात मेहनत करके इतनी किताबें याद की हैं, उसके बावजूद नंबर नहीं आते हैं। पता नहीं बोर्ड वाले क्या करते हैं ना अभी इसके बच्चे। इस वीडियो में मैं इसी सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसा जैकपॉट बताने जा रहा हूँ, ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई माई का लाल ए ग्रेड लेने से नहीं रोक सकता। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब सोचें आपको एक जंग के लिए तैयारी करनी है। अब आप क्या करते हैं, आप तलवार चलाना सीखते हैं। आपने तलवार चलाना बहुत अच्छे से सीख लिया है, आपने जंग के लिए फुल प्रिपेयर है। आपने घोड़े को किस तरह से भगाना है, किस तरह से तलवार से गर्दन उतारनी है, वो भी आपको आता है। लेकिन जब जंग हो रही हो, आपको एंड टाइम पे पता लगे कि आपका जो मुखालिफ है, आपका जो दुश्मन है, उसके पास तो एक जदीद असलहा है और आपके पास सिर्फ तलवार है। क्या आप वो जंग जीत जाएंगे या नहीं? यकीनन नहीं जीतेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास तो तलवार थी, उसके पास था बंदूक, हथियार, अच्छा हथियार था। आपको एंड टाइम पे कोई आकर बोले कि मैं आपको बंदूक देता हूँ, मैं आपको जदीद असलहा देता हूँ, आप अपने दुश्मन को हरा के दें, आप फिर भी नहीं हरा सकेंगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपको वो हथियार चलाना ही नहीं आता था। एंड टाइम पे आपको वो हथियार दिया गया, आप उसे नहीं चला पाए, अच्छा नहीं चला पाए। आपका मुखालिफ इसी चीज़ की प्रैक्टिस करके आया था जो कि उस जंग में उन्हें चाहिए थी, जबकि आपने वो चीज़ें तैयार की थी जो आपको एग्जाम पे नहीं चाहिए थी, तो आप जंग हार जाएंगे। एग्ज़ाम भी एक किस्म की एक जंग होती है। उसमें आपने जब जाना है, कदम रखना है, तो आपको पहले तो ये सोचना है कि मुझे क्या पता होना चाहिए। नंबर एक, आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए चीज़ें। याद करने के बाद दूसरा स्टेप आता है, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। एक एग्जामिनर के सामने आपका सिर्फ एक पेपर होता है जो आप वहाँ पे लिख के आते हो। उसको नहीं पता है कि आपके कितने अच्छे बाल हैं, उसको नहीं पता है कि आपने कितने अच्छे ब्रांडेड सूट पहने हुए हैं, उसको नहीं पता है कि आपका बाप मिलीनियर है या नहीं है। उसको इस चीज़ से कोई गरज नहीं है कि आपके सिक्स पैक बने हुए हैं, आपके अच्छे शोल्डर हैं। उसके सामने जो पड़ी हुई चीज़ है आपकी, वो सिर्फ आपका एक पेपर है जो आपने उधर लिख कर आए थे। तो अगर आप इस पेपर पे काम करें, इस पे जो आप लिखते हैं, जैसे आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आप उस पेपर की पर्सनैलिटी भी अच्छी बना लें, तो यकीन करो आपका कोई माई का लाल उस पेपर के ए ग्रेड देने से नहीं रोक सकता है। यकीन कीजिए, ये टेक्निक मैंने भी अप्लाई की है। या मैं जो भी याद करता था उसको लाजमी बैठ कर लिखता था। लिखने से मेरा क्या होता था, एक तो मुझे अच्छा याद हो गया, दूसरा मेरी राइटिंग स्किल इम्प्रूव होगी, तीसरा मुझे अपनी थॉट्स को मैनेज करना आ गया। तो आपको भी मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप जो भी याद करते हैं उसको लाजमी लिखें। याद करके लिखने से आप अपनी मेमोरी को 10 टाइम्स बढ़ा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात नहीं समझ आई है कि राइटिंग से हमारी 10 टाइम्स स्पीड ज़्यादा हो जाती है मेमोरी की। ये कैसे होता है? मतलब मेमोरी का राइटिंग से क्या ताल्लुक भला? आपका हैंड जब जो आपने याद किया हुआ है उसको महसूस करता हुआ लिखता है ना, तो वो चीज़ और अच्छे से याद होती है। तो लाजमी है जो भी याद करें उसको लिखें, जितना लिख सकते हैं लिखें। लिखने से आपको अच्छा याद होगा, और जब आप वहाँ एग्ज़ाम में बैठ कर लिखेंगे तो अच्छा लिख के आएंगे। तो अपनी राइटिंग, अपनी पेपर प्रेजेंटेशन पे काम करें। हम पूरा साल सिर्फ याद करने पे ध्यान देते हैं, और जब पेपर में बैठते हैं वहाँ तो लिखना होता है। जो भी याद करते हैं उस साल में, आप अगर उसको लिखें भी ना, तो इसमें आपका बहुत बेहतरी है। जब आप लिखेंगे तो आपकी जो सोच को लिखेंगे तो वो और क्लियर हो जाएगी। उसकी आप प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी वो पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी हो सकती है। ओह, तो अब समझा मैं। आप थोड़ी देर के लिए एग्जामिनर बने। आपको मैं देता हूँ, इतना बंडल देता हूँ आपको कि आपने ये पूरा बंडल पेपरों का आपने चेक करके देना है मुझे, और इसके आपको पैसे भी मिलने हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा हैं, इतने पेपर हैं और सिर्फ 1 घंटे में चेक करने हैं। तो आप क्या करेंगे?
आप जल्दी जल्दी चेक करेंगे। आप जिस क्वेश्चन को देखेंगे आप देखेंगे यार कौन सा इसका आंसर लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बड़े बड़े आंसर पढ़ना शुरू हो जाए। आप टू द पॉइंट जो पेपर होगा उसको आप अच्छे मार्क्स देंगे, और जिसमें कहानियाँ बनी होगी आपको नहीं समझ आएगी कि यार इसने आंसर क्या लिखा हुआ है, पूछा हुआ क्या है और ये क्या लिख रहा है, तो आप उसको नंबर नहीं देंगे। यही सोच होती है एक एग्जामिनर की। आपने क्या करना होता है, आपने टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है, और जो मेन आंसर होता है उसको आपने बोल्ड कर देना है, थोड़ा गाढ़ा करके लिख देना है। उससे क्या होगा, उससे एग्जामिनर का टाइम बच जाएगा। आप एग्जामिनर की मदद करें, एग्जामिनर आपकी मदद करेगा। आप जब एग्जामिनर का टाइम बचाएंगे, उसको टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे, और जो मेन आंसर के की वर्ड्स होंगे, की वर्ड्स, उनको आपने बोल्ड करके लिख देना है। जब आप उनको बोल्ड करके लिखेंगे तो इससे डायरेक्ट एग्जामिनर की नज़र उस जगह पे पड़ेगी, वो ऊपर क्वेश्चन देखेगा, उस रेलेवेंट कीवर्ड को देखेगा, उसे समझ आ जाएगी कि यही आंसर इसने सही लिखा हुआ है, वो उसी टाइम नंबर दे देगा। अगर आप एग्ज़ाम की जंग में A+ ग्रेड लेना चाहते हैं तो आप भी अपने हथियार पे काम करें। आप सबसे पहले अपनी मेमोरी पे काम करें, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि ऊपर आई बटन पे आ रहा है, उस पे जाके वो वीडियो देखें, अपने मेमोरी के हथियार को ठीक करें। आपका जो दूसरा हथियार होता है एग्ज़ाम की जंग में वो है पेन। आपको इस पेन को चलाने आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस पेन को कहाँ से पकड़ा जाए कि आपकी बेस्ट राइटिंग निकलती है। तो आप पेन पे काम करें, और जब भी आप लिखें टू द पॉइंट लिखें। कभी भी इररिलेवेंट बात आपने पेपर में नहीं लिखनी है। आप हमेशा क्वेश्चन को समझें और टू द पॉइंट लिखें। तो यह तो थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कोई अच्छी बात सीखने को मिली है तो कमेंट्स में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि औरों का भी फ़ायदा हो सके। आसिफ जलाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।